स्क्रीन शेयर्ड है, आ रही है? यस सर। So CURSION. When the function call itself again and again, when Oh, how met your mother? Fucking call cute. itself again and again, जब फंक्शन खुद को बार बार ही कॉल करे, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्जन बोलते हैं। अभी तक जितना हमने किया था उसमें क्या बनाया था? मेन फंक्शन बनाया था। मेन के अंदर एक ऐड फंक्शन बनाया था और इस ऐड को डिफाइन कर दिया था। फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ रहा है ऊपर? Yes, what we have done, मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक ऐड फंक्शन बनाया था, ऐड को कॉल, यही किया था ना अभी तक हमने, सिर्फ ओनली, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग, डेफिनेशन, है ना? यही हुआ था ना अभी तक। रिकर्जन का मतलब है कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसके अंदर मैं एक और फंक्शन कर रहा हूं, कॉल। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, मेन, ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है? मेन के थ्रू कॉल हो रहा है। लेकिन मैंने अब ये जो फंक्शन डेफिनेशन है इसके अंदर एक फंक्शन और बनाया जिसको मैंने दोबारा से कॉल कर लिया, एंड दैट फंक्शन नेम इज सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। अब ये क्या होगा? ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? यहाँ से ऐड फंक्शन, इस लाइन पे आने के बाद दिस इज या फंक्शन कॉल, ये किसको कॉल करेगा? ऐड फंक्शन को। ऐड फंक्शन कहाँ डिफाइन है? यहाँ डिफाइन है। क्या हो जाएगा? सी लैंग्वेज।
देखो मेन बनाया, के बाद एक फंक्शन यहाँ पे, तो जब हमने मेन को स्टार्ट किया एग्जीक्यूट करना, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल किसके पास जाएगा, ऐड के पास, ठीक है। यहाँ से फंक्शन को डिफाइन किया, ये पूरा 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 कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कंट्रोलर इस वाली स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ पे दोबारा से मैंने क्या, इसका मतलब दोबारा किसको कॉल करेगा, अब ये दोबारा से पूरा का पूरा ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक चलेगा तो दोबारा से कंट्रोलर जब ऐड पे आएगा तो यहाँ पे दोबारा से अगेन इसको कॉलिंग, अगेन दोबारा इसको कॉल करेगा। तो ये फंक्शन बार बार ही क्या कर रहा है, खुद को ही कॉल करे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? द फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज नोन टू बी अ रिकर्जन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे सर वॉइस कट रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? अब यस साउंड, सर। सर अब आ रही है सर, वो बीच बीच में अचानक से कट जाती थी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। ओके, किया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन सिमिलर नेम से बनाया और उसने अपने आप को खुद से कॉल किया। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, रिकर्सन फंक्शन है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एफ नाम से, जो मैंने किसके अंदर कॉल किया है, ऐड के अंदर, तो ऐड के अंदर जो मेरे को एफ फंक्शन मिलेगा, एफ फंक्शन की डेफिनेशन कहीं बाहर पड़ी हुई है, कहीं और किसी और लोकेशन पे है। सो दिस इज नॉट टू बी रिकर्जन। रिकर्जन क्या होगा, जो फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करेगा वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिकर्जन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो अगर यहाँ पे मैं ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, सो दिस इज टू बी अ रिकर्जन। I will write here as a add. This is again my function calling. ठीक है, तो ऐड क्या करेगा, ऐड दोबारा से अपने ही ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। यहां तक क्लियर है सबको? रिकर्जन वर्ड का से यस और नो? आवाज आ रही है देखना।
हेलो, बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर सर एक बार क्लियर। रिपीट। यस सर क्लियर है। अब रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनाते हैं? नाउ वी हैव टू बी मेक अ रिकर्सिव फंक्शंस। रिकर्सिव फंक्शन बनाने के दो मेथड्स हैं। अच्छा, अगर इस फंक्शन को देखोगे, ऐड फंक्शन को, तो ये बार बार ही खुद को कॉल करके दोबारा से एक लूप क्रिएट कर रहा है। जब ये फंक्शन बार बार ही खुद को कॉल करेगा, फिर दोबारा से ऐड आ जाएगा, ऐड को दोबारा कॉल करेगा, तो एक ये लूप बन जाएगा यहाँ पे। दिस इज योर इनफाइनाइट लूप, क्योंकि यहाँ पे कभी भी टर्मिनेशन तो हो नहीं रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चलाया, दोबारा ऐड फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, ये दोबारा नीचे आया, इसको फंक्शन कॉल मिला, फिर दोबारा ऊपर चला गया, तो ये एक लूप बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? बेस कंडीशन लिखते हैं कुछ। तो जब भी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो उसके दो दो तरीके से उसको लिखा जाता है। द फर्स्ट वन इज योर बेस कंडीशन, ओवर हो जाएगा, दिस इज योर बेस कंडीशन। मेन हमारा मोटिव है रिकर्सिव फंक्शन लिखने का। अब वो रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? और बेस कंडीशन क्या होगी जहां पे हमारा रिकर्जन आके स्टॉप हो जाएगा? देखो, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का यूजिंग रिकर्जन। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जस्टिफाई करनी है। तो बेस कंडीशन निकालनी है जहां पे रिकर्जन स्टॉप होगा, और एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना कि फंक्शन कैसे लिख। सबसे पहले मैं बनाऊंगा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कैसे बना पाओगे? 3 का मतलब है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का मैं क्या करूंगा? सम करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर रिकर्सिव फंक्शन। कैसे बनाना है? इसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करना है। सम ऑफ n का मतलब है सम ऑफ 3 सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लूंगा। सब प्रॉब्लम मतलब मैंने इसका मैं सम ऑफ 2 निकालूंगा, फिर सम ऑफ 1 निकालूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सम ऑफ 1। सम ऑफ 1 के लिए मैंने कॉल किया, किसी भी फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? 1 का सम क्या होगा? 1 ही होगा ना। यस। सम ऑफ 2 निकालूंगा, फर्स्ट 2 नेचुरल 2, ये लिखेंगे ना। अच्छा, 1 को मैंने क्या लिखा है? सम ऑफ 1, तो मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूं 2 प्लस सम ऑफ 1 से, ऐसे लिख सकता हूं इसको। क्या है? 1 है। थर्ड, सम ऑफ 3। सम ऑफ 3 कैसे निकालूंगा? इज 1 प्लस 2 प्लस 3, यही होगा ना सम ऑफ 3। अब 1 प्लस 2 को मैंने कैसे लिखा है? 3 प्लस
सम ऑफ 2. कैन आई राइट दिस ना? ठीक है, बस 3 निकाल लिए, 3 ही निकालना था। तो ये वाला जो 2 है दिस इज सिमिलर टू दिस वन, लेकिन ये वाला जो 1 है ये इससे क्या है, एक कम है ज्यादा है? कम है। सम ऑफ 3 में ये जो 3 है ये सम फंक्शन के जो हमने ऐड किया दैट इज सिमिलर टू दिस वन, लेकिन जो सम फंक्शन को कॉल किया है वो वैल्यू इससे क्या है, एक क्या है, कम है। यही आ रही है ना? तो मैं क्या, अगर मैं सम ऑफ n लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग? n plus sum of n minus 1. हाँ, क्योंकि ये n तो s से कॉपी हो जाएगा, n प्लस सम ऑफ इससे एक कम आ रहा है ना नंबर। अगर यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 था तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब एक टर्म कम आ रही है, तो इसका मतलब n से मैं एक टर्म माइनस कर दूं, ये लिख सकता हूं nth टर्म में, ऐसे लिख सकता हूं इसको। सो हाँ, सम ऑफ n इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है, कैन आई राइट दिस इन nth टर्म? ये सबको क्लियर है? तो ये जो बना है आपका, ये आपका क्या बना है, एक रिकर्सिव फंक्शन बना है n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। यहां पे देखो जो सम फंक्शन है दिस इज अ सिमिलर फंक्शन जो आपने स्टार्टिंग में कॉल किया था, लेकिन आपने कॉल किया था 3 से, लेकिन जब वो दोबारा से कॉल करेगा खुद को तो किससे कॉल करेगा, वो किससे कॉल करेगा, क्या पैरामीटर होगा व्हेन फंक्शन दोबारा से इसको कॉल करेगा n-1 के लिए? और दोबारा फिर जब कॉल होगा तो किसके लिए होगा, 1 के लिए। बात समझ में आ गई है? और 1 पे आके स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आप फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स निकाल रहे हो। तो आपकी बेस कंडीशन क्या बनेगी, जो सम ऑफ 1 की जो आंसर आएगा दिस इज योर बेस कंडीशन। वो बताऊंगा कैसे लिखनी है। दिस इज योर बेस कंडीशन, जहां पे आपका फंक्शन लास्ट में आके रुक रहा है, दिस इज योर बेस कंडीशन। बात समझ में आ गई सबको? बेस कंडीशन पहचान लोगे कैसे है? मैंने बताया था रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के 2 मेथड हैं, एक उसकी बेस कंडीशन पहचानना और एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना। रिकर्सिव फंक्शन तभी लिख पाओगे जब उसका पैटर्न क्रिएट कर पाओगे। यहां तक क्लियर है सबको? यस? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ना ये हमारी बेस कंडीशन है, ठीक है। मेन के अंदर मैंने फंक्शन बनाया सम नाम से। अच्छा, सब के लिए मैं n नंबर्स के लिए बना रहा हूं तो printf enter the number, जितना नंबर का मैं नेचुरल सम कराना चाहता हूँ। अगर मेरे को 10 का कराना है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी वहां पे। वो नंबर मेरे को यूजर से लेना पड़ेगा, scanf %d कॉमा एंड n। उसके बाद मैं एक ऐड फंक्शन बनाऊंगा या सम फंक्शन बनाऊंगा। सम, इसके अंदर क्या पैरामीटर दूंगा, क्या इनपुट दूंगा, n, क्योंकि जब फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो n नंबर से कॉल कर रहा हूं। गेट ch,
हाँ बोलो बेटा। सर कोई एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर है प्रोग्राम? ये आपकी क्या है फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको? वो हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, तो वो इंटीजर टाइप ही करेगा, तो रिटर्न टाइप उसका इंट। फंक्शन नेम इज सम। अच्छा, मैं यहाँ पे नया पैरामीटर क्रिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, इंटीजर। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखनी है आपको, बेस कंडीशन लिखनी है। ठीक है, तो मैं इसके लिए इफ एल्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि दो चीजें होंगी एट ए टाइम पे। कंडीशन क्या थी हमारी, इफ सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सम ऑफ 1 के अंदर हमने क्या पास किया था, वो 1 ऐसे पैरामीटर पास किया था। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो क्या रिटर्न कर दे, आंसर क्या आना चाहिए सम ऑफ 1 का, 1। तो इफ n इज इक्वल टू 1, तो क्या रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, 1। हाँ क्या, कंडीशनल ऑपरेटर होता है जब हम वैल्यू कंपेयर करते हैं, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल टू में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जब दो वैल्यू आपस में कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, एल्स में क्या आएगा, एल्स में मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, अपना रिकर्सिव फंक्शन जो बनाया था हमने, क्या बनाया था, n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, ब्रैकेट बंद, दिस इज योर एंड ऑफ प्रोग्राम। ये क्लियर है? सो दिस इज योर रिकर्सिव। Recursive function, and which one is your base condition? Base condition. ठीक है, क्लियर है? ये से क्लियर है सबका प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, any doubt in this program? अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है मेमोरी के अंदर, इसकी एग्जीक्यूशन समझो। ये प्रोग्राम कॉपी कर लिया सबने, क्योंकि मुझे इसको समझाने के लिए दोबारा पेंट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हट जाएगा ये। क्या कर सकते हैं कि ये भी रहे और वहां पे भी हो सके, कोई है जी ऑप्शन? तो स्क्रीनशॉट पेस्ट करके समझा सकते शायद। हाँ, किस पे जाऊं? हाँ हट जाएगा वहां से। कहाँ पे, ये कहाँ है? अच्छा नॉर्मल, कहाँ आ रही है पेंट की ऑप्शन? हो जाएगा कॉपी? सर स्क्रीनशॉट पेस्ट कर लो वहाँ पे।
ठीक है, यस सर। कॉल पे एक मेमोरी ब्लॉक सबसे पहला फंक्शन है मेन। कर रहा है जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक सम ने कॉल की करता है, ये बात ध्यान रखना। पूछ लेते हैं वाइवास के अंदर कि सारे फंक्शन जो हमने यूजर डिफाइन बनाए हैं उसको तो हम खुद कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेन जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको कौन कॉल कर रहा है? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कॉल करता है। ठीक है, तो जैसे ही सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन जैसे चलेगा एक ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी के अंदर मेन नाम से। ठीक है, अब इस मेन के अंदर देखो क्या हो रहा है, मैंने एक एन नाम का वेरिएबल लिया था, तो एन नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। जो नंबर मांगा वो 3 मांगा। ठीक है, तो एन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 3। क्लियर? फंक्शन है, इसके अंदर पैरामीटर क्या पास हो रहा है? सम ऑफ 3। क्लियर? ये किसको कॉल करेगा? मेन के अंदर मैंने एक सम फंक्शन कॉल किया, सम, और सम के अंदर क्या पास किया? 3, बिकॉज मैंने यूजर से क्या मांगा? 3। तो दिस इज फंक्शन कॉलिंग, और मैंने बताया था जैसे फंक्शन कॉल होगा तो एक नया मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, एक नया मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा। ये मेमोरी ब्लॉक किसका है? कौन से फंक्शन का है? किसने कॉल किया इसको? सम ऑफ 3 ने कॉल किया ना इसको, तो ये किसका ब्लॉक है? सम ऑफ 3 का। सम फंक्शन कॉल हुआ, यहां पे आ गया, ब्लॉक यहां चलेगा। इस पूरे ब्लॉक के अंदर देखो क्या है, सबसे पहले इफ n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी लेके आ इक्वल है, कंडीशन क्या है? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला चलेगा। एल्स में क्या रिटर्न करा रहे हैं? n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, यानी कि यहां पे क्या, कौन सी स्टेटमेंट चल रही है? 3 प्लस सम ऑफ थ्री प्लस सम ऑफ 2, ये स्टेटमेंट चलेगी ना। ठीक है, अब ये सम ऑफ 2 दोबारा से क्या कर रहा है? ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो ये क्या करेगा? दोबारा से कॉल करेगा किसको? सम फंक्शन को। कर्सर कहां जा रहा है? ये दोबारा से किसको कॉल करेगा? सम फंक्शन को। इसी को कॉल करेगा ना दोबारा, लेकिन इस समय n की वैल्यू क्या पास कर रहे हैं हम यहां से? 2। तो एक जैसे ही सम ऑफ 2 कॉल होगा फंक्शन, एक दोबारा से मैंने क्या बताया था, हर फंक्शन कॉल पे मेमोरी ब्लॉक बनता है, तो यहाँ पे एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। लेकिन ये किसके लिए है? सम ऑफ 2 के लिए। यहां तक क्लियर है? सम ऑफ 2 के ब्लॉक के अंदर क्या कहते हैं? n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू कितनी लेके आ रहा है ऊपर से? 2। 2 इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स है तो दोबारा किस सम ऑफ 1। ठीक है, सम ऑफ 1 का मतलब ये है कि सम फंक्शन को दोबारा से कॉल करेगा। अब इसमें क्या पैरामीटर पास करेगा वो? ये दोबारा इसको कॉल करेगा, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू क्या लेके जा रहा है? 1 लेके जा रहा है। तो सम ऑफ 1, 1 का मतलब है
जैसे फंक्शन कॉल होगा दोबारा से क्या बन जाएगा, एक मेमोरी ब्लॉक। दिस इज अवर मेमोरी ब्लॉक। ये किसका मेमोरी ब्लॉक है? सम ऑफ किसका? ये 1 का। ठीक है, तो जैसे सम ऑफ 1 में अंदर आएगा ब्लॉक के अंदर, इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा? 1। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना हमेशा, किसको वैल्यू रिटर्न होती है? जो फंक्शन कॉल करता है। अभी तक जो हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया था, तो यहां से सम ऑफ 1 ने, सम ऑफ 1 को किसने कॉल किया था? सम ऑफ 2 ने। यानी कि इसको वैल्यू, कर्सर कहां चला जाता है? ये रहा। इसके जगह हट के क्या आ जाए? क्या सम आ गया? 3 आ गया। क्लियर? इस वाले ने कॉल किया था, क्या आ जाएगा? 3 यहाँ पे, तो यहां से वैल्यू रिटर्न करी 3, तो दिस इज 3 प्लस 3 6। इसको किसने कॉल किया था? सम ऑफ 3 ने। सम ऑफ 3 की जगह क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, और 6 कहां पे प्रिंट होगा? यहां पे प्रिंट होगा। तो यहां पे 6 रिटर्न हो जाएगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट आ जाएगी, प्रिंट एफ ठीक है। तो फर्स्ट, हाँ, कोड को रिड्यूस करने के लिए जो हमने ये रिकर्सिव फंक्शन लिखा, देखो ये सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। लेकिन अगर सम ऑफ 3 नंबर्स या सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सिंपल प्रोग्राम बनाओगे तो उसके लिए क्या करोगे? फॉर लूप लगाओगे। फॉर लूप लगा के उसके अंदर एक सम वेरिएबल होगी, इनिशियली इसको 0 से डिक्लेयर करोगे, 0 प्लस i जो फॉर लूप के अंदर चलता रहेगा। सिंपल प्रोग्राम ऐसे बनाओगे ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, उसके लिए नंबर ऑफ लाइन का जो कोड लगेगा कम से कम 4-5 लाइनों कोड लगेगा। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में हमने सिंपल एक सिंगल लाइन के अंदर उसको पूरा प्रोग्राम को सम कर दिया। तो जब प्रोग्राम को कोड को रिड्यूस करना होता है, देन वी यूज अ रिकर्सर। ये एग्जीक्यूशन क्लियर है सबको? कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लियर है? यस, क्लियर है बेटा सबको जो घर बैठे? यस सर। इसमें शेप्स भी बन जाती होंगी। इसमें टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। ये ठीक, यस क्लियर है ये सबको? यस सर।
बेटे जो घर बैठे सबको क्लियर है रिकर्जन? यस सर। हाँ जी सर। चलो एक प्रोग्राम बनाओ। फैक्टोरियल निकालना आता सबको? फैक्टोरियल आता सबको निकालना? यस सर। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 into 2 into 1। ठीक है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओ यूजिंग किसी नंबर का पावर निकालनी हो तो। रिकर्जन अगर जिनको वो आता बनाना तो वो बनाओ। फाइंड आउट द पावर 4 और उसकी पावर कराई 3, तो 4 is power 3। तो आंसर आना चाहिए 4 × 4 कितना आएगा? 16, 64 आएगा ना। तो आंसर वुड बी 64। यानी आप उसको बेस भी आप बताओगे, पावर भी आप बताओ, पूछोगे यूजर से। सर फैक्टोरियल वाला नहीं बनाना। बनाओ, पावर वाला बनाओ या फैक्टोरियल वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपके कोडिंग के लिए। तो ट्राई करो फैक्टोरियल नॉर्मल में मैंने बताया कि किसी की खाला सेक्रेटरी को कैसे लिखते हैं। मैंने फैक्टोरियल को निकालना है तो सबसे पहले क्या जैसे आप फैक्टोरियल जैसे मेरे पास दो तीन माइंड बनाओ तो पूरा नहीं पाओगे। राइट में बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल बताओ कैसे प्रोग्राम सोचना है माइंड ऐसे ही सोच सकते हैं।
सर प्रोग्राम को टर्मिनेट कैसे करते हैं? कॉपी करके कर ले पेपर कैसे जाएगा फिर आपका प्रोग्राम चलो तो भाई कॉपी का आप करें पूरा कहानी कॉपी करें ऐसे और उसके बाद सर वो मैंने सिमिलर प्रोग्राम दिखा दें प्रोसेस सेम प्रोग्राम दिखा दिए फिर मान लेना सही है जब आप बनाते हैं तो ऐसे काटा मिटा करके बनाते हैं बस आप ये नहीं बनाते कुछ फैक्टोरियल बना छोड़ दो अब ऐसा वो आ गया सब मिलकर फैक्टोरियल बना देगा इधर आई करके तो उसी बात जाएगा तो क्या लगेगा वो मैंने क्रिएट कर दिया मैंने नीचे भी दिखा दी इसमें पीएस का फोर कैलकुलेट कर दिया ऐसे तो जैसे फुल में लगा हाँ ये डिग्री हो गया ये बना पे इधर आ जाता है तो ऊपर नहीं हो जाता है इसी में ये चला नहीं करता आई और से है ना ये आई ने भी
क्या आगे गलत है नहीं आगे ही गलत है तो फिर एक बार मैं सर वाइज आ रहा सर हमारी से योजना हमारी क्लास नहीं वो भी नहीं पता कि परफॉर्मेंस कॉस्ट करती है नहीं नहीं प्लस सारे बच्चा लिखा हुआ है ये दो चीजें मैं सर व्हाट्सएप रुको एक मिनट देख लो अटेंडेंस भेज